हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10th का जो पेपर मार्च 2020 में लिया था उसके सेट ए से क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 6 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मतलब टोटल आपसे 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आउट ऑफ 6 यू विल हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस एंड फॉर ईच करेक्ट आंसर यू विल गेट 2 मार्क्स। अपनी चॉइस से 6 में से कोई भी 4 प्रश्न आप हल कर सकते हैं और एक ठीक उत्तर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए 2 into 4 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 7 8 मार्क्स के लिए आपके पेपर में आता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आता कहां से है? द नेम ऑफ द बुक इज फर्स्ट फ्लाइट। आपकी जो लेंचो वाला जिस बुक में चैप्टर है, बच्चे ऐसे ही बोलते हैं लेंचो वाली किताब, वहां से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 20 to 30 वर्ड्स में आपको आंसर देना होता है। अब देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मार्च 2020 के सेट ए में, वो था व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड द मनी टू लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे, क्यों भेजता है? पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसे क्यों भेजता है, प्रेजेंट टेंस में पूछा गया। व्हाई डज ही साइन द लेटर गोड, और पोस्ट मास्टर ने उस लेटर का, लेंचो के लेटर का जवाब देते हुए उस पे जो नीचे साइन किए वहां पर गोड क्यों लिखा। देखिए, द पोस्ट मास्टर इज वेरी मच इंप्रेस्ड विद लेंचोज डीप फेथ इन गॉड। जो पोस्ट मास्टर हैं वो लेंचो का भगवान में जो अटूट विश्वास था, गहरा विश्वास था, उसको देखकर बहुत ही इंप्रेस हुआ, बहुत ही प्रभावित हुआ। ही डजंट वांट टू शेक हिज फेथ इन गॉड, और पोस्ट मास्टर लेंचो का जो भगवान में अटूट विश्वास था उसको हिलाना नहीं चाहता था, उसको ब्रेक नहीं करना चाहता था, उसको नहीं तोड़ना चाहता था। दैट्स वाई ही साइंस द लेटर गॉड। इसलिए पोस्ट मास्टर ने उस लेटर के नीचे साइन जो किए वहां पर गॉड लिखा। ए लेटर टू गॉड इज द नेम ऑफ द चैप्टर रिटन बाय G.L. फिंटेस। G.L. फिंटेस ने लिखा है। ए लेटर टू गॉड आपके लेसन का नाम है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। जो पेरिस कंट्रोल रूम में जो महिला बैठी हुई थी, उन्होंने हमारे नरेटर को, कथाकार को, जो एरोप्लेन उड़ा रहे थे, जो काले बादलों के अंदर फंस गए थे, द ब्लैक एरोप्लेन इज द नेम ऑफ द चैप्टर रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने लिखा है। द ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर का नेम है। वहां पर जो नरेटर थे, कथाकार थे, जो एरोप्लेन को उड़ा रहे थे, काले बादलों के अंदर जो फंस गए थे, उन्होंने जब उस अजनबी एरोप्लेन के बारे में पूछा, स्ट्रेंजर एरोप्लेन के बारे में पूछा, तो वहां जो पेरिस कंट्रोल रूम के अंदर जो महिला बैठी हुई थी, उन्होंने बड़े अचंभे के साथ नरेटर को देखा था। क्यों? आंसर है द नरेटर इंक्वायर्ड अबाउट द मिस्टीरियस एरोप्लेन। नरेटर ने उस रहस्यमयी एरोप्लेन के बारे में पूछा। दैट हैड गाइडेड हिम थ्रू द डार्क क्लाउड्स। उस जहाज के बारे में, उस एरोप्लेन के बारे में पूछा जिसने नरेटर के जहाज को ब्लैक क्लाउड्स के अंदर से, डार्क क्लाउड्स के अंदर से पार होने का रास्ता दिखाया था, जिस जहाज ने नरेटर के एरोप्लेन को गाइड किया था। बट ही वॉज सरप्राइज टू नो फ्रॉम द पेरिस कंट्रोल रूम। लेकिन पेरिस कंट्रोल रूम में जब नरेटर ने उस जहाज के बारे में पूछा तो नरेटर बड़े सरप्राइज हुए, बड़े हैरान हुए यह जानकर कि दैट नो सच एरोप्लेन वॉज सीन ऑन द रडार, के उस दिन रडार के ऊपर नरेटर के एरोप्लेन के अलावा और कोई एरोप्लेन नहीं देखा गया था। दोबारा रिपीट कर देते हैं। द नरेटर इंक्वायर्ड अबाउट द मिस्टीरियस एरोप्लेन दैट हैड गाइडेड हिम थ्रू द डार्क क्लाउड्स, बट he was surprised to know from the Paris control room that no such aeroplane was seen on the radar. थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, why was Mr. Keesing annoyed with Annie?
फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, रिटन बाय एनी फ्रैंक। मिस्टर कीसिंग जो मैथमेटिक्स के टीचर थे, एनी फ्रैंक के जो टीचर थे, वो एनी फ्रैंक से किस बात को लेकर नाराज हुए? वट डिड ही आस्क हर टू डू, और जब वो नाराज हो गए तो मिस्टर कीसिंग ने एनी फ्रैंक को क्या करने के लिए कहा? मिस्टर कीसिंग वॉज एनॉयड विद एनी, मिस्टर कीसिंग वॉज एनॉयड विद एनी फॉर टॉकिंग टू मच इन द क्लास। मिस्टर कीसिंग एनी फ्रैंक से क्लास में बहुत ज्यादा बातचीत करने के लिए नाराज हुए। He asked her to write an essay on the topic a chatterbox, chatterbox बातूनी। इस विषय के ऊपर उन्होंने एनी फ्रैंक को नाराज होकर ए चैटरबॉक्स नाम के टॉपिक पर, विषय पर एक ऐसे लिखने के लिए, एक निबंध लिखने के लिए दिया। दोबारा रिपीट करते हैं। मिस्टर कीसिंग वॉज एनॉयड विद एनी फॉर टॉकिंग टू मच इन द क्लास। ही asked her to write an essay on the topic a chatterbox. Next question आपसे पूछा गया था, why was the author named Maxwell's author? Maxwell the author, written by Gavin Maxwell. मैक्सवेल का जो ऑटर था, ऊद बिलाव था, उसका नाम मैक्सवेल्स ऑटर क्यों रखा गया? उसको मैक्सवेल्स ऑटर कहकर क्यों बुलाया गया? देखिए, द नेम ऑफ द ऑटर वॉज मिजबिल। जो ऊद बिलाव था, ऑटर था, उसका असली नाम मिजबिल था, बट ही वॉज कॉल्ड मैक्सवेल्स ऑटर। लेकिन उसको ज्यादातर मैक्सवेल का ऑटर कहकर बुलाया जाता था, बिकॉज हिज रेस, रेस मीन्स प्रजाति, क्योंकि उस ऑटर की, उस ऊद बिलाव की जो प्रजाति थी, वॉज नॉट प्रीवियसली, प्रीवियसली मीन्स पहले से, वॉज नॉट प्रीवियसली नॉन टू द साइंटिस्ट्स। जो वैज्ञानिक थे उनको उस ऊद बिलाव, मिजबिल या मिज की कौन सी प्रजाति थी, इस बारे में नहीं पता था, इसलिए उसको मैक्सवेल्स ऑटर कहकर बुलाया जाता था। द नेम ऑफ द ऑटर वॉज मिजबिल, but he was called Maxwell's daughter because his race was not previously known to the scientists. फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, why did the Buddha choose Beniers to preach his first sermon? अपना जो प्रथम उपदेश देने के लिए गौतम बुद्धा ने बेनियर्स को, बनारस को क्यों चुना? Beniers is situated on the banks of the holy river Ganges. जो महान पवित्र नदी गंगा है, उनके किनारे पर बनारस शहर बसा हुआ है। बनारस शहर गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। So many people come here to get rid means पीछा छुड़ाना, get rid of their sorrows, sufferings and sins. अपने जो पाप हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, उनसे पीछा छुड़ाने के लिए बहुत सारे लोग बेनियर्स में आते हैं, बनारस में आते हैं। बुद्धा वांटेड टू हेल्प द पीपल इन गेटिंग रिड ऑफ देयर सोरोज, सफरिंग्स एंड सिंस। और बुद्धा चाहते थे लोगों की मदद करना। लोगों की किस काम में मदद करना? लोगों की उनके दुख, कष्ट और पाप कर्मों से पीछा छुड़ाने में, मुक्ति दिलाने में गौतम बुद्ध लोगों की मदद करना चाहते थे। That's why he chose Beniers to preach his first sermon. देखिए, डिड आया था और ये चूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी। आंसर देते टाइम आपने चोज कर दिया, डिड को आपने रिमूव कर दिया और चूज की सेकंड फॉर्म चोज आपने यहां पर यूज की है। That's why he chose Beniers to preach his first sermon. सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। ये जो फिफ्थ, पहले आपको बतला दें, द सरमन एट बेनियर्स बाय बेटी रेंशो। और जो सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाई डज शुबुको कॉल लोमो बैक होम? व्हाई डज शुबुको कॉल लोमो बैक होम? शुबुको ने लोमो को घर वापस क्यों बुलाया? Why does
नटालिया अक्यूज हर फादर। और नटालिया ने जो अपने फादर को अक्यूज किया, उनके ऊपर दोषारोपण किया, उनसे वो नाराज हुई, वो क्यों हुई, ये आपसे पूछा गया था। द प्रपोजल इज द नेम ऑफ द चैप्टर रिटन बाय एंटन चेको। When Lomo has gone, जब लोमो चला जाता है, शुबुको टेल्स नटालिया अबाउट द मैरिज प्रपोजल मेड बाय लोमो। जब लोमो चला जाता है तो शुबुको ने नटालिया को, जो लोमो ने नटालिया से शादी करने का प्रस्ताव रखा था, उस बारे में नटालिया को बतलाया। कब बतलाया? जब लोमो चला जाता है। आफ्टर हियरिंग दिस, जैसे ही नटालिया ने इस बात को सुना, नटालिया स्टार्ट्स क्राइंग, वो रोना शुरू कर देती है। शी सेज that she doesn't want to miss the opportunity of getting married with Lomo, और वो कहती है कि मैं लोमो के साथ शादी करने की जो ये अपॉर्चुनिटी है, ये अवसर है, ये जो मौका है, इसको मैं मिस नहीं करना चाहती, इसको मैं खोना नहीं चाहती हूं। That's why she compels her father to go and bring Lomo back। इसलिए वो अपने पिताजी को अक्यूज करती है। अक्यूज भी आप लिख सकते हैं, या आप लिखें कंपेल, कि वो अपने पिताजी को मजबूर करती है कि आप जाओ और लोमो को दोबारा वापस लेकर आओ। दोबारा से रिपीट कर देते हैं। When Lomo has gone, Shubuko tells Natalia about the marriage proposal made by Lomo. After hearing this, Natalia starts crying. She says that she doesn't want to miss the opportunity of getting married with Lomo. Then she compels her father to go and bring Lomo back. अब देखिए, उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे। मार्च 2020 के बोर्ड के पेपर में आए हुए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अपनी नोटबुक्स में अच्छे से, ध्यान से, केयरफुली नोट डाउन करेंगे, लर्न और रिवाइज आप कर लेंगे, ताकि हो सकता है कि आपके भी इस ईयर के बोर्ड के इंग्लिश के 10th क्लास के पेपर में इनमें से भी कोई या कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।